हेलो दोस्तों, दिस इज विक्रम। आज व्लॉग थोड़ा सा ज़्यादा ही डिफरेंट होने वाला है क्योंकि हमारे सर हो गए बीमार। उनकी कंडीशन आज ज़्यादा अच्छी नहीं है और बड़ी मुश्किल से डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिली है। पहले तो वो दे ही नहीं रहे थे क्यों उनको डाउट था कि कहीं कोविड ना हो, लेकिन हमने एटलीस्ट 3 बार चेक किया कोविड, या हमने 3 बार कोविड चेक किया। एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, बट मुझे लगता है कि इनको फीवर है काफ़ी ज़्यादा। पिछले 2-3 हफ्ते से ये झेल रहे हैं, लेकिन बोल नहीं रहे थे। हल्की फुल्की मेडिसिन पैनाडोल वगैरह लेके चला रहे थे, लेकिन कल तो इनका काफ़ी बुरा हाल हो गया। तो आज तो मॉर्निंग में ये वॉक भी नहीं कर पा रहे थे हमारे। काफ़ी चेस्ट इची है और इन्फेक्शन बढ़ गई है। ऑल ऑफ द सडन हमने कॉल किया तो उन्होंने बोला कि नहीं, नेक्स्ट थर्सडे तक अपॉइंटमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ की यही प्रॉब्लम है कि अगर आपको इमीडिएट अपॉइंटमेंट चाहिए, नहीं मिलती आपको। तो हमने सोचा कि कोई बात नहीं, हम चलते हैं फिर इमरजेंसी में या फिर आफ्टर आवर्स चलते हैं। यहाँ पे सिस्टम अलग है कि जो आपका एक्चुअल डॉक्टर है उससे अपॉइंटमेंट अगर नहीं मिलती तो आफ्टर आवर्स चले जाओ या इमरजेंसी में जाके बैठो। इमरजेंसी का मतलब 5-7 घंटे इजीली वेट, राइट। हम घर से निकले ही थे तो इतने में उनका कॉल आ गया डॉक्टर के यहाँ से, हमारे जो जीपी हैं, कि हमारे पास एक अपॉइंटमेंट है 2:15 की। और क्या चाहिए था। अच्छा हुआ हमें अपॉइंटमेंट मिल गई। तो उन्होंने सारा कुछ कंफर्म किया कि कोविड प्रॉब्लम ही ऐसे करके। हमने कहा नहीं, हम चेक कर चुके हैं, लेकिन अभी भी हम हॉस्पिटल के अंदर नहीं जा सकते उनको चेक करवाने के लिए। हमें ड्राइव वे में बुलाया है, हम ड्राइव वे में बैठेंगे और वो आएंगे हमें चेक करने के लिए। हमें मतलब हमारे सर को इनको चेक करने के लिए आएंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेट भी करें, कुछ टेस्ट करें जो अच्छा रहेगा इनके लिए, क्योंकि थोड़ा इनकी इम्यूनिटी वीक ही चल रही थी। तो होपफुली सब कुछ अच्छा रहेगा। जो भी होगा आपके साथ मैं शेयर जरूर करूंगा। लेकिन आज वेदर बहुत मैस हो रखा है, बहुत ही बारिश, बहुत ज्यादा बारिश है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, अभी थोड़ी सी बारिश कम हुई है, अभी भी ज्यादा विजिबिलिटी नहीं है। हम बाहर रॉन्ग पार्किंग लगा के खड़े हुए हैं क्योंकि आगे डॉक्टर जो क्लिनिक है आगे है और हमें सीधा ड्राइववे में जाना है। यहाँ पार्किंग ढूंढनी भी एक टास्क है, काफी बिजी रहता है। और उन्होंने बोला है कि एग्जैक्ट 2:15 पे ही आना है, उससे पहले नहीं आना और उसके बाद भी नहीं आना, और ना 2 मिनट बाद एग्जैक्टली 2:15 मीन्स 2:15, क्योंकि डॉक्टर हमारी बाहर वेट करेंगे। हो सकता है उन्होंने पीपीई ड्रेस पहनी हो। मैं कोशिश करूंगा शूट करने की, होपफुली शूट करूंगी भी, लेकिन जो भी होगा आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। पर अभी कैसा फील कर रहे हो? नॉट रियली गुड। बहुत ज्यादा जैसे ठंड लग रही है। ओके तो, लेकिन माँ साथ में है, देखो। माँ, अरे भाई, लेकिन सच में आप बहुत डेयर हो जो इतना इजीली इसको कंट्रोल और टॉलरेट कर रहे हो। अगर मैं होता तो शायद मैं तो बेच ही जाता, क्योंकि मॉर्निंग से अच्छा जबरदस्ती खिला रहा हूँ और खा भी नहीं रहे थे कुछ। चलो अभी होपफुली डॉक्टर सब कुछ सॉर्ट आउट कर ही देंगे। माँ साथ में मतलब कि ये मम्मी ने दिया था बुन के, जब मैं आई थी अपने हाथ से। अच्छा, ये मैं तब लेती हूँ जब कभी गुरुद्वारा साहब में जाना होता है। ओके। और जा कभी मैं बीमार होती हूँ। ओके, मतलब ये बोलो ना, मम्मी की ब्लेसिंग साथ है, मतलब वो चीज अप्रिशिएट। रियली बहुत अच्छी बात की आपने। माँ का आशीर्वाद तो हमेशा सर पे रहना ही चाहिए। चलो तो मिलते हैं, पहले देखते हैं अभी डॉक्टर से क्या बात होती है, उसके बाद आपसे शेयर करेंगे। डॉक्टर से मुलाकात हो गई है और उसने अच्छे से इन्वेस्टिगेट भी कर लिया है। बेटर थिंग क्या थी, उन्होंने कोविड भी चेक कर लिया फॉर द सेफ साइड, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि कोविड को तो बहुत स्ट्रिक्टली लेते हैं और हर जगह पे लेना भी चाहिए। अनदर थिंग, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट था आज का, क्योंकि नॉर्मल यहाँ पे करना पड़ता है एक अपॉइंटमेंट का नियर बाय $50 और आज अंडर कोविड इन्होंने सारा हमारा इन्वेस्टिगेट किया तो कोई चार्ज नहीं किया। और ब्लड टेस्ट भी किया उन्होंने, और जो मेडिसिन रिकमेंड किया वो भी मैं दिखाऊंगा। मुझे लगता है 99% वो टोटली फ्री होनी चाहिए, जिनमें सेम पैनाडोल और कोई एंटीबायोटिक नहीं दिया। बोला भी कि एलर्जी है, ईचिंग है चेस्ट में और ट्रबल है, लेकिन
डॉक्टर से सेम कि नहीं अभी मैं एंटीबायोटिक नहीं दे सकता, अभी मेरे को एंटीबायोटिक वाली कंडीशन नहीं लग रही है। मैंने बोला कि एटलीस्ट एंटीहिस्टामिन कुछ तो दे दो, क्योंकि एलर्जी बहुत महसूस हो रही है, नोज रनिंग है और चेस्ट ईची है। ही सेड नो, पैनाडोल इनफ है। अब भाई यहाँ तो कुछ भी है ना, सिर्फ पैनाडोल है। तो एनीवे उन्होंने पैनाडोल रिकमेंड की, जो कि अच्छा है, एटलीस्ट रिकमेंड कुछ तो किया ना। और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए विटामिन डी रिकमेंड किया है। तो मुझे लगता है ये टोटली फ्री होगा। बाकी हम जाएंगे अभी फार्मेसी में, वो भी लेंगे। उससे पहले मैं जा रहा हूँ यहाँ पे इंडियन ग्रोसरी शॉप। ग्रोसरी नहीं लेनी आज भाई, आज वहाँ से मैं लूँगा मेरे मुताबिक जो हर्बल मेडिसन है, एक दो देखते हैं अगर वो यहाँ पे मिल जाती हैं तो वो भी शुरू करते हैं। क्योंकि इन कंडीशंस में आयुर्वेदा बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं आयुर्वेदा पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ। और ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत नॉलेज जो मुझे है आयुर्वेदा में, तो उसको कब यूज़ करेंगे, यही तो टाइम है यूज़ करने का। तो मुझे वहाँ देखनी है जाके ग्लोएवटी और तुलसी बटी और जोशांदा एज वेल। जोशांदा इस टाइम में बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि अगर आपकी चेस्ट ईची है या आपको कफ महसूस हो रहा है तो जोशांदा इज गुड। सो ठीक है जी, अभी चलते हैं, देखते हैं, मिलते हैं वहीं पे इंडियन ग्रोसरी शॉप पहले। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake. लो जी, ये है प्रिस्क्रिप्शन। अभी जाएंगे फार्मेसी के अंदर और देखते हैं, लेके आते हैं मेडिसिन। Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. लो जी, मेडिसिन ले आया हूँ, टोटली फ्री थी, जैसे इसके ऊपर भी लिखा हुआ है फ्री प्रिस्क्रिप्शन। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है कि अगर आप यहाँ पे रेजिडेंट, हाँ आफ्टर रेजिडेंसी आपके लिए ये मेडिकल फैसिलिटीज़ काफ़ी हद तक फ्री रहती हैं। इसको खोल के भी देखते हैं इसमें हमें उन्होंने क्या कुछ दिया है। तो और या विटामिन डी एंड पैरासीटामोल का, पैनाडोल जिसको हम बोलते हैं, पैरासीटामोल का फुल बॉक्स, जिसमें ये 10 स्ट्रिप्स हैं और 100 टेबलेट्स है। ये सारा फ्री है उनकी तरफ से। और ये बीच में जो प्रिस्क्रिप्शन थी ये वो है। बाकी अब डॉक्टर की कॉल आएगी, अगर उसको कोई और मेडिसिन रिकमेंड करनी होगी तो बाय ऑनलाइन वो हमें भेज देगा, तो दोबारा फिर हम यहाँ से पिक करेंगे, वो भी होपफुली फ्री होगा। सो ये चीज़ें अच्छी हैं कि एटलीस्ट आपको कुछ तो फैसिलिटी मिलती है कि जो आप टैक्स पे करते हो, ऐसा फ्री नहीं है, मतलब एक तरीके से फ्री होता है। आप टैक्स पे करते हो तो टैक्स के अगेंस्ट आपको ये फैसिलिटीज मिलती हैं, विच इज़ गुड। अच्छा लगता है ये चीज़ें कि हाँ, कई बार तो हम टैक्स भी पे करते हैं और जो हमें मेडिकल फैसिलिटीज, जो और चीज़ें चाहिए उसको भी पे करते हैं। ये चीज़ सही नहीं है। अगर आप टैक्स पे कर रहे हो, कंट्री को आप सपोर्ट कर रहे हो, तो कंट्री का सिस्टम भी आपको सपोर्ट करना चाहिए, ये ज़रूरी है। सो ठीक है, अब चलते हैं घर, मेडिसिन भी लेनी है। हेलो दोस्तों, हेलो कहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो पहले आपने पार्ट देखा है ये 2 दिन पहले का है और ये पार्ट बना रहा हूँ मैं आफ्टर 2 डेज़। बिकॉज जैसे मैंने आपने देखा होगा, पहले पार्ट में मैं बॉस को लेके गया था डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने बताया कि वायरल है, लेकिन फॉर द सेफ साइड हम इनका PCR टेस्ट कर लेते हैं, कोविड टेस्ट कर लेते हैं। तो मुझे डाउट तो तभी हो गया था। फॉर द सेफ साइड हमने टेस्ट दे दिया था, लेकिन एक चीज़ और मैंने की कि एटलीस्ट सैटरडे तो मैंने वेजिटेबल्स और कुछ अपने फ्रूट्स इकट्ठे कर हमेशा ले ही लेता हूँ मैं हफ्ते के लिए। वेजिटेबल्स थोड़ा बहुत चलती रहती है, लेकिन जैसे मैंने उस दिन सोचा कि अगर अनफॉर्चुनेट पॉजिटिव आ गया तो मैंने दूध और जो ये ज़रूरत की चीज़ें थी वो ऑलरेडी ले ली थी कि अभी मैं मार्केट में जा सकता हूँ। मैंने डॉक्टर से पूछा, कहते हाँ आप जा सकते हो, आप अपना सामान जो भी आपको चाहिए, जो मुझे लगा कि यहाँ थोड़ा बहुत ले लेना चाहिए, तो वो ले लिया था। उसके बाद सर रिपोर्ट आ गई
तो हम लोग हो गए बी पॉजिटिव, यस कोविड पॉजिटिव। सो उसके बाद अभी काफ़ी अच्छे कोविड अपने रिजल्ट दिखा रहा है, लेकिन जैसे सुना था काफ़ी वर्स्ट, वो वाले वर्स्ट नहीं है। फीवर, ईचिंग और जैसे थोड़ा नोज रनिंग और ये सब चीज़ें हैं। तो अच्छा क्या है जी कि अगर आप खुद अपना रैपिड टेस्ट घर पे ही करते हो तो आपको हेल्थ मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म करना होता है कि मेरा कोविड पॉजिटिव आया है। लेकिन हमें नहीं पता था कि अगर पीसीआर टेस्ट हुआ है तो हमें इन्फॉर्म करना है या नहीं करना। फिर भी फॉर द सेफ साइड हमने कॉल किया, लेकिन अच्छा क्या हुआ, उन्होंने हमें इमीडिएटली उसी टेक्स्ट में 2-3 नंबर प्रोवाइड किए। अगर आप थोड़ा सा अपने आप को मेंटली डिप्रेस महसूस कर रहे हो तो ये नंबर है, आपको मेडिकल हेल्प चाहिए, डॉक्टर की हेल्प चाहिए तो ये नंबर है, और ऐसे ऐसे ब्ला 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 ये नंबर्स हैं। तो आप इन पे आप हेल्प ले सकते हो या कुछ भी, है ना। बहुत अच्छा लगा ये चीज़ देख के कि एटलीस्ट इतनी सब कुछ केयर कर रहे हैं ये लोग। और उसके बाद सीधा उन्होंने पूछा कि आपको किसी तरीके की फूड हेल्प की ज़रूरत क्या, हम आपको क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आई कि नॉर्मल क्या था, जो हमें विक्स या स्टेप्सल्स चाहिए होती हैं, क्योंकि थ्रोट बहुत ड्राई हो रहा था। तो मैंने बोल दिया कि वो, और जैसे होम रेमेडीज़ के लिए थोड़ा जिंजर चाहिए था, तो मैंने बोल दिया कि जी थोड़ा जिंजर और ऐसा सब कुछ भेज दीजिएगा। तो उन्होंने पूछा कि आपको कोई डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस, तो मैंने बोला कि हाँ हम वेजिटेरियन हैं, तो हम एग और नॉन वेज नहीं लेते, तो यही सब कुछ है। और उन्होंने बोला कि जो भी आपके यहाँ कोई ड्रॉप करने आएगा वो आपको कॉल करेगा। तो होता क्या है, आज कॉल आती है कि जी मैं 5 मिनट तक आपके घर पे कुछ सामान ड्रॉप करने आ रहा हूँ। मुझे लगता वो इंडियन भाई थे, क्योंकि एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, जैसे मैंने ये बाहर से सामान देखा है कि मेरे ख्याल में वो उनको ही भेजते होंगे इंडियन फैमिलीज़ के लिए, किसी इंडियन बंदे को चूज़ करते होंगे, क्योंकि उनको पता है कि नेशन वाइज कैसा फूड किसको चाहिए होता है। तो शायद वो इंडियन भाई थे। अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच भाई, आपने हमारे लिए ये सब कुछ ड्रॉप किया, थैंक यू वेरी मच। और गवर्नमेंट के लिए थैंक्स मैं बाद में करूंगा, क्योंकि उनका तो थैंक्स बहुत ज़रूरी बनता है। तो जी उनका कॉल आया कि मैं 5 मिनट तक ड्रॉप करने आ रहा हूँ। तो मैंने उनको बता दिया कि मेरे घर के बाहर एक वुडन रैंप है, तो आप वहाँ ड्रॉप करके जा सकते हो। तो उन्होंने वहाँ ड्रॉप किया, और उसके बाद टेक्स्ट मुझे ड्रॉप कर दिया कि मैं यहाँ से जा चुका हूँ। तो दिल किया कि ये सारा सामान आपके साथ क्यों ना शेयर करूं, क्योंकि मैं तो देख के ये इसलिए शॉक था। मैं उम्मीद कर रहा था एक छोटा बहुत पैकेट या कोई छोटा बहुत बॉक्स। भाई साहब 3 बॉक्स भर के सामान के आए हैं। थोड़ा बहुत मैंने देखा है, लेकिन सारा शेयर करता हूं आपके साथ, खोलता हूं और मैं देख के हैरान हूं, इतना सामान। चलिए करते हैं शुरू। पहले करते हैं एक बॉक्स से शुरू। ये चिप्स हैं जी, स्वीट पोटैटो चिप्स विच इज हेल्दी, और ओट्स रियली गुड, और वो भी 2 पैकेट। मुझे लगता है कि ये 2 पैकेट अगर मैं रूटीन में भी यूज करूं तो मुझे लगता है एटलीस्ट 3 हफ्ते या 1 महीना खत्म होने वाले नहीं है। ब्रोकली, कॉर्न्स, पॉपकॉर्न्स बनाने के लिए गुड, सोया मिल्क, ओके, यहां का सबसे मशहूर मनुका हनी, हिमालयन पिंक सॉल्ट, पास्ता, ब्राउन पास्ता, स्पैगेटीज बोल दें, मल्टीपल क्लीनर, और टॉयलेट क्लीनर। मैं बॉक्स को इधर उठा लूं, इजी रहेगा। अभी सही है, यहां रख लेते हैं बॉक्स को। ओह माय गॉड, लॉन्ड्री पाउडर सॉरी, लॉन्ड्री पाउडर और पीनट्स,
पीनट्स का पैकेट है जी एक, ओके, एक और हिमालयन पिंक सॉल्ट, नूडल्स पैकेट, 2 बॉक्स पेनाडोल। पेनाडोल तो पहले भी उन्होंने भर के दे दी थी, लेकिन और पेनाडोल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, बासमती राइस। और एक चीज और, जैसे उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उनको पहले बोल दिया था कि मेरे पास, क्योंकि जैसे मैं अपने लिए दूध और सब कुछ ले ही आया था, तो जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पुट किया था कि आप वेजिटेरियन हो, तो मैंने उनको पहले ही बोल दिया था कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ये सब कुछ इनफ है मेरे पास, दूध मैं ले आया हूं, तो ये सारा कुछ मुझे नहीं चाहिए। तो फिर भी देखिए उन्होंने बाकी और कितना सामान भेज रखा है। अभी तो आगे देखते हैं क्या कुछ है। रियली अप्रिशिएट, मतलब हर तरफ से उन्होंने ध्यान रखा है कि इंसान को किस किस चीज की जरूरत पड़ सकती है और उनको किसी चीज की कमी नहीं महसूस होनी चाहिए। टॉयलेट रोल, मतलब कितनी बारीकी से ये चीजें सोची हैं। ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है कि बंदा देखो कितनी बारीकी से सोच रहा है कि अगर एक इंसान 1 हफ्ते के लिए घर में क्वारंटाइन है, बाहर वो जा नहीं सकते, तो उनको किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है जिस कोई परेशान ना हो। हर चीज उन्होंने बेसिकली सोच के ये सामान प्रोवाइड किया है। रियली अप्रिशिएट। और हम रूल ब्रेक कर ही नहीं सकते ना, यस, कि बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। जब उन्होंने नंबर प्रोवाइड किया, जो भी चीज आपको जरूरत हो तो हम भेजेंगे। एग्जैक्टली। क्रैकर बाइट्स और चाय पत्ती, हैंड टिश्यू पेपर, राइस क्रैकर्स, अब ये क्या है भाई, ओट्स मिल्क, ओके, टोफू, 2 पैकेट टोफू, आलमंड्स, 2 ऑरेंज जूस बॉटल्स हैं, 100% जूस, नो शुगर, नो प्रिजर्वेटिव्स। एंड जो चीज मैंने रिक्वेस्ट की थी उनको वो ये है जी, मैंने मांगा था ये उनसे विक्स या स्टेप्सिल्स, उन्होंने भेजी विक्स 1, 2, 3, 4। मैंने एक उनसे बोला था कि मुझे ये 1 चाहिए, तो 4 ये है, और ये है जी रसबेरी एंड वाइल्डबेरी ड्रिंक्स, और ये दोनों ऑर्गेनिक है। हर चीज मतलब हाई क्वालिटी। ये नहीं है कि अगर कोई किसी को हम भेज रहे हैं चलो लो क्वालिटी सामान, नो। चलो अब देखते हैं तीसरे बॉक्स में क्या है। और एक चीज और मैं आपके साथ शेयर करता चलूं, जैसे आपको पता है हमारे गुरुद्वारा साहब में और मंदिर में बहुत हेल्प की है कोविड के टाइम में, अभी भी चल ही रहा है। और कहीं उनको इस चीज का पता लग जाता कि हमें भी ये प्रॉब्लम है, तो स्टेट में उनकी ही कॉल आनी थी हमारे पास कि जी ये बताओ कि आपके लिए हम कैसे फूड अरेंज करें, कहाँ आपको ड्रॉप करके जाएं। मतलब अगर हम उनको ना भी बोलते तो भी वो ड्रॉप करने आ जाते। थर्ड बॉक्स खोलने से पहले मैं आपके साथ कुछ और शेयर करना चाहता हूँ। मैं सीरियसली अपने आप को बहुत ब्लेस्ड महसूस करता हूँ कि इंडिया में भी और यहाँ पे भी भगवान ने जो दोस्त मुझे दिए हैं, जैसे दोस्त दिए हैं, भगवान सबको दे। रात भी 2 फैमिलीज का मेरे पास कॉल आया कि भाई आपको कुछ नहीं बनाना है, हम आप सारा फूड प्रेपरेट करके लेके आएंगे, हम आपके यहाँ ड्रॉप करके जाएंगे, आपको और किस चीज़ की ज़रूरत है, हम आपको ग्रॉसरी चाहिए, जो चीज़ चाहिए हम आपके यहाँ ड्रॉप करने आ रहे हैं। तो भाई उनको हाथ जोड़ जोड़ के मना किया, भाइयों मत आना प्लीज़, क्योंकि घर में बैठा बंदा भी क्या करेगा, कहीं तो थोड़ा बहुत अपना दिल लगाना है, और कुछ तो थोड़ी कुकिंग कर ली, कुछ बना लिया, कुछ खा लिया, कम से कम थोड़ा टाइम पास होता रहता है। लेकिन रियली अप्रिशिएट, थैंक यू वेरी मच उन लोगों के लिए जो सब मेरी इतनी केयर करते हैं, रियली अप्रिशिएट।
और मैं चाहता हूँ ऐसे दोस्त भगवान सबको दे। और अब बढ़ते हैं तीसरे बॉक्स की तरफ। ये तीसरे बॉक्स में सबसे पहले निकलता है ये ब्रेड, जिसको हम पालक वाली रोटियां बोल दें। इससे हम रैप बना सकते हैं, या वैसे भी जैसे भी, क्योंकि उनको पता है कि इंडियन फैमिलीज़ में रोटी टाइप चीज़ ज़्यादा चलती है और इजी है, थोड़ा गर्म करो, वार्म करो और खा लो। और ये ब्रेड, ये स्पिनच और ये गोपाला योगर्ट। इनफैक्ट अगर मैं दिखाऊं, इसका बड़ी बकेट ऑलरेडी फ्रिज में पड़ी हुई है। लेकिन आप देखिए इंसान की केयर, कि इनको बाहर जाने की कोई ज़रूरत ना पड़े। जो एक परिवार में, एक फैमिली में सामान चाहिए होता है वो हम प्रोवाइड कर दें। और ये मेरे फेवरेट, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, राइस केक, फ्रोजन पीस, फ्रोजन वेजिटेबल्स, potatoes, 3 kg potatoes, olive spreading। और मैंने आपको पहले जिक्र किया था कि मैंने 2 चीज़ें उनको बोली थी, विक्स और जिंजर। भाई साहब, मोर देन 1 kg जिंजर। अब ये बताइए, थैंक्स करना बनता है ना गवर्नमेंट का। माना हम लोग टैक्स पे करते हैं, अग्री, लेकिन अगर वो हमें ये ना देते तो क्या ही कर सकते थे हम। एक चीज सोचो, यही बहुत है कि कम से कम उनको इन चीज की केयर है कि भाई, और वो घर पे है, बाहर जा नहीं सकते। और हमें पता है कि हमारे यहाँ पे रिलेशंस कैसे होते हैं, दोस्त कैसे होते हैं। अगर एक को आवाज़ देंगे तो 10 आके खड़े होंगे कि भाई शुक्र उसने हमें बोला, और वो बोलेगा नहीं 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 मैं सामान देने आ रहा हूँ, दूसरा बोलेगा नहीं 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 मैं ऑलरेडी बाहर खड़ा हूँ। लेकिन इनको यही लगता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, ये चीज़ सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रही है। ये कोई मैं कंट्री कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ का बता रहा हूँ। जो मेरे साथ हो रहा है मैं सिर्फ उस चीज़ को बता रहा हूँ, जो चीज़ मुझे अच्छी लगी, जो आपके साथ मुझे लगता है ये इंफॉर्मेशन शेयर करनी मेरी बनती थी। तो यही है जी सब कुछ, और यहीं पे आज का मैं अपना व्लॉग ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।